सोनी, ए सोनी, कहाँ रह गई? खाना खा ले आकर। एक तो बस तेरी ये गाय है और तू है। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आवाज़ सुनी है आपने? अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा कि पीछे क्या चल रहा है। ये है सोनी और इसके पास छोटी सी गाय है जिसका नाम है मोहिनी। मोहिनी सोनी के साथ ही पैदा हुई है और उसके साथ ही पल बढ़ रही है। सोनी एक मिनट भी मोहिनी के बगैर नहीं रहती। ये है जानवर और इंसान की मोहब्बत। सच तो यही है दोस्तों, जब हम किसी जानवर को मोहब्बत देते हैं तो फिर वो जानवर पलट कर हमें दुगनी मोहब्बत देता है। यही जानवरों की फितरत होती है। उन्हें जहाँ से रहम और मोहब्बत मिलता है बस वो उसी को अपना मान लेते हैं। तो बस सोनी ने मोहिनी को अपना मान लिया था और दोनों अच्छी और पक्की सहेलियों की तरह एक साथ रहती थीं। हालांकि मोहिनी गाय थी लेकिन वह सोनी की सारी बातें समझती थी और बाज़ दफ़ा ऐसा लगता था कि दोनों आपस में बातें कर रही हैं। जाके ताया जी को खाना दे आ, इंतज़ार में बैठे होंगे भूखे। अरे तुझे अपनी गाय से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेगी ना। माँ मुझे भूख नहीं है, मैं मोहिनी को खाना खिला दूँ। सोनी अपने घर में अपनी माँ और अपने छोटे भाई गुड्डू के साथ रहती थी। अपने वालिद के इंतकाल के बाद उसके ताया अब्बू ने उनके सर पर हाथ रख दिया था। उसके ताया अब्बू दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और सोनी की वालदा जो उसकी भाभी थी लेकिन वो उनको बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझते थे। सोनी के वालिद साहब ने सोनी के हिस्से में बहुत सी ज़मीनें छोड़ी थी और उसके ताया भी एक ज़मींदार थे। वो गांव के अच्छे खाते पीते घराने के लोग थे। ताया जी खाना खा रहे, ये खाना माँ ने भेजा। अरे गुड़िया, आ गई मेरी बच्ची मेरा खाना लेकर। कैसी हो तुम? वो तुम्हारी गाय कैसी है? तुम तो पूरा दिन अपनी गाय के साथ लगी रहती हो, ना खाने पीने का होश, ना पढ़ाई लिखाई का होश। पता नहीं भाई साहब, मैं सोनी की वजह से बहुत परेशान हूँ। कब ये इस गाय का पीछा छोड़ेगी? भाभी क्यों परेशान होती हैं? बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो खुद समझ जाएगी। भाई साहब ये तो आपकी मेहरबानी है। बच्चों के बाबा के चले जाने के बाद आपने हमारे सर पर हाथ रख लिया, वरना हम कहाँ जाते। अरे भाभी खुदारा ऐसा ना कहें। भाई साहब के चले जाने के बाद ये बच्चे अब मेरी जिम्मेदारी हैं। आप मेरी भाभी नहीं, मेरी बहन हैं। आप अपने हर दुख सुख में मुझे अपने साथ पाएंगी। माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, आज मैं मोहिनी के साथ रहूंगी। मैं खूब जानती हूँ तेरे रोज रोज के बहाने। छुट्टी करके पूरा दिन इसके साथ गुजारेगी। आने दे, आज तेरे ताया जी को तेरी मार लगाती हूँ। और फिर वक्त गुजरता चला जाता है और सोनी जवान हो जाती है। सिर्फ सोनी ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसकी गाय भी अच्छी खासी बड़ी हो जाती है। सोनी, ए सोनी, सोनी, क्या करूं? मैं पूछती हूँ तेरी ज़िंदगी में कोई लड़का भी आएगा, तेरी शादी भी होगी या सिर्फ ये गाय को लेके बैठी रहेगी? आएगा ना अम्मा, आएगा लड़का। और जो भी लड़का आएगा ना वो मेरे साथ साथ मेरी मोहिनी को भी कबूल करेगा। और अगर कबूल नहीं करेगा तो मैं उसके साथ कभी शादी नहीं करूँगी। हाँ, बड़ी आई, तुझे भी कबूल करेगा और तेरी मोहिनी को भी कबूल करेगा। ऐसी होने लगी शादियाँ कि ब्याह के लड़कियों के साथ गाय भी जाने लगी। अरे कहीं देखा है तूने ऐसा? चल ज़्यादा बातें ना बना, तेरे ताया आने वाले होंगे, आके रोटियां डाल। आई अम्मा, आती हूँ। एक तो अम्मा को चैन नहीं आता, ज़रा सी देर में इधर उधर हुई नहीं कि बस अम्मा मुझे बुलाना शुरू कर देती हैं। करमदाद भाई सलाम, कैसे हो भैया?
अरे आओ मुंशी आओ, कहाँ रह गए थे, बैठो। करमदास भाई बड़ा परेशान हूँ यार, इस साल तो खुशहाली बहुत बढ़ गई है, फसलें सूख कर कांटा हो गई हैं। दुआ करो कि कहीं से बारिश की कोई उम्मीद हो जाए। जी मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, और तुम देखना इंशाल्लाह पता भी नहीं चलेगा, रातों रात बारिश हो जाएगी, ये सारी खुश्क साली दूर हो जाएगी। सोनी, ए सोनी, अरे ओ सोनी। आ रही हूँ ना अम्मा, आ रही हूँ। एक तो तुम आवाज देना शुरू करती हो तो फिर चुप ही नहीं होती, क्या कयामत आ गई। अरे तुझे कुछ होश है? तुझे अपनी गाय से फुर्सत मिलेगी ना तो पता चलेगा, घर में उस गाय के अलावा और भी मवेशी हैं, इन बेचारों को भी देख लिया कर। अरे कोई दाना कोई चारा इन्हें भी डाल दिया कर। अरे तू क्यों इनकी बददुआ लेती है? क्या अम्मा, पूरा दिन तो घर के काम करती हूँ मैं, तेरी एक आवाज पे आ जाती हूँ, फिर भी तुझे शिकायत होती है। और हाँ, मेरी गाय को कुछ ना बोला कर, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मोहिनी के बारे में कोई कुछ भी बोले। मैं तो मोहिनी के साथ रहूंगी हमेशा, शादी करके जाऊंगी ना तो भी मोहिनी को साथ लेकर जाऊंगी। तेरा कुछ नहीं हो सकता सोनी, तेरा बस अल्लाह ही हाफिज है। आपी, अगर तुम अपनी गाय को छोड़ के हम सब पर ध्यान दे दो तो अम्मा कभी तुम्हारे कान नहीं खींचेंगी। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, ज़रा मेरे कपड़े तो निकाल दो। गुड्डू, मैं तेरे कान खींचूंगी, बहुत शरारती हो गया है तू, हर वक्त मेरी गाय से जलता है। तुझे पता नहीं है ये गाय मेरी पक्की सहेली है, आइंदा मेरे और मेरी गाय के बीच में आने की कोशिश की ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, अब खुदा के लिए इस गाय को छोड़ो, स्कूल जाना है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अपनी गाय से फुर्सत मिले तो ज़रा नाश्ता ही खिला दो। देती हूँ नाश्ता, हर वक्त तुझे नाश्ता चाहिए, कभी खाना चाहिए, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस मुझे 2 मिनट भी अपनी गाय के साथ सुकून से ना रहने देना। मोहिनी, तू ये घास खा, मैं बस अभी गुड्डू को नाश्ता देकर आती हूँ, ठीक है? या अल्लाह तेरा शुक्र है, बारिश तो हुई, जल थल हो गया, अब फसलों की तमाम खुश्कसाली दूर हो जाएगी। आपी, आपी, आपी मेरी बात सुनो। क्या बात है गुड्डू, कोई चोर घुस आए क्या घर में? इतना शोर क्यों मचा रहा है? आपी, मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते में मुझे गांव के बच्चे ने छेड़ा, मुझसे मेरी बॉल छीन ली और मुझे चांटा भी मारा। मैं तो अपनी गाय से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम्हें होश भी है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? अब चलो जाके उनसे बदला लो मेरा और मुझे मेरी बॉल वापस दिलवाओ। वाह जी वाह, सारा दिन तू गांव के बच्चों के साथ पंगे लेता रहे और फिर मुझसे कहता है कि मैं चल के बदला लूं। मोहिनी, मोहिनी, अरे मोहिनी, कहाँ जा रही है तू? रुक जा मोहिनी। बॉल छीन ली, बॉल छीन ली। अल्लाह, टक्कर मार दी, अल्लाह जोर से टक्कर मार दी अम्मी। हाँ हाँ हाँ, देखा बच्चू, अब दोबारा छीनेगा मेरी बॉल। कैसा मजा आया, बढ़िया जोर वाली टक्कर। देखा गुड्डू, तू हमेशा मोहिनी की बुराई करता था और हमेशा इसे गलत समझता था। आज इसने जाके बच्चों से तेरा बदला ले लिया और उन्हें ऐसी टक्कर मारी है ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे और कभी तुझे नहीं छेड़ेंगे। उस गांव में बशीरा नाम का एक आदमी रहता था जो कि एक आंख से काना था और इंतहाई दर्जे का चालाक और अय्यार आदमी था। जब से उसे पता चला था कि सोनी के नाम पर ज़मीनें और जायदादें हैं, तब से उसकी नज़र सोनी पर थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहता है, बशीरा है मेरा नाम, बशीरा।
आँख से काला जरूर हूँ, सारी दुनिया नजर आती है दिल की आँख से। तो बेटा मेरी बात गौर से सुन, बशीरा है मेरा नाम। अब करमदाद की बेटी जवान हो गई है, अब मैं तेरा रिश्ता लेकर करमदाद के पास जाऊंगा। हम करमदाद की बेटी से तेरी शादी करेंगे। याद रखियो बेटा, बेटा जहेज में तेरे नाम पर सारी जमीनें लिखवाऊंगा, सारी जायदाद बेटा तेरी होगी। अबे अब्बा तू बिला वजह मेरे को किस मुसीबत में फंसा रहा है? खामखा करमदाद की बेटी के पीछे जा रहा है। तुझे पता भी है अपने साथ गाय लिए फिरती है वो। क्या पागल हो रही है तू? गाय को कौन अपने पास रखता है, समझा कर। गाय तो आते के साथ ही मैं मंडी में टिकाने लगा दूंगा। एक दिन सोनी बागीचे में मोहिनी को घास खिला रही थी कि अचानक से एक लड़के की नज़र उस पर पड़ती है। वो लड़का पास ही एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और मुंशी जी के पास किसी काम से आया था। वो लड़का सोनी को देखता है, सोनी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो फौरन मुंशी जी से पूछता है, चाचा जी ये लड़की कौन है?